आतंकी हमले के बाद में भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया और यही कारण है कि बॉर्डर एरियाज पर सरगर्मी भी बढ़ गई है। इसी वजह से जो बंकर है उसकी साफ सफाई का काम शुरू कर दिया गया है कि कभी भी जरूरत पड़ सकती है। और बीएसएफ किसानों को फसलों की कटाई का भी आदेश दे दिया है। फसलें काट ली जाएं ताकि जो पूरा एरिया है वो साफ और खाली हो सके। बॉर्डर पर टेंशन, याद आए बंकर। बंकर तैयार, एलओसी पर खतरा अपार। फसलों की कटाई, वॉर की घड़ी आई। युद्ध की आहट, खौफ में जिंदगी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जैसे ही भारत और पाकिस्तान के रिश्ते और तल्ख हो गए हैं, वैसे ही एलओसी वाले इलाकों में टेंशन बढ़ गई है। बॉर्डर पर तनाव बढ़ गया है, दोनों तरफ से चौकसी बढ़ती जाने लगी है। बॉर्डर पर हालात ऐसे हो गए हैं जैसे कभी भी युद्ध छिड़ सकता है, जिसको लेकर तैयारी भी तेज होने लगी है। युद्ध की आहट के बीच बॉर्डर एरिया में रहने वाले लोगों को बंकरों की याद आ गई है। बंकरों की साफ सफाई शुरू हो गई है। रहवासी किसी भी आपातकालीन स्थिति का सामना करने के लिए जुट गए हैं। अब चूंकि पहलगाम में टेरर अटैक के बाद, आतंकवादी हमले के बाद, इस पूरे अरनिया सेक्टर में जितने भी ये कम्युनिटी बंकर्स हैं उन्हें एक्टिवेट कर दिया है। अब टाइम्स नाउ भारत की टीम आपको एक एक करके बताएगी कि कैसे ये कम्युनिटी बंकर्स काम करते हैं, कैसे इन्हें एक्टिवेट किया गया है और अब आगे आने वाली स्थिति में यदि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव स्थिति नियंत्रण से बाहर जाती है तो फिर कैसे लोग यहाँ पर रहने वाले हैं, एक एक करके हम आपको बताएंगे। देखिए, अंदर से हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि कम्युनिटी बंकर जो है वो दिखता किस तरह से है। ये दरअसल एक अंडरग्राउंड बंकर है और इसी तरह के कई सारे बंकर अरनिया सेक्टर में बनाए गए हैं। आपको बता दें कि इस पूरा जो बंकर है जहां पर हमारी इस वक्त मौजूदगी है, इसकी क्षमता 70 लोगों की है। 70 से ज्यादा लोग भी इसमें आ सकते हैं, लेकिन अंदर के जरिए आप तस्वीरें देखिए कि एक एक करके लोगों ने अब यहाँ पर सफाई करना शुरू कर दी है, क्योंकि अब अंदाजा यही लगाया जा सकता है कि जिस तरह से स्थिति है तो स्थिति कभी भी गंभीर हो सकती है। एक साथ कितने लोग रह पाएंगे इस बंकर में, क्योंकि यहाँ से कुछ ही दूरी पर भारत पाकिस्तान की सीमा है, तो कितने लोग रह पाएंगे और कैसे आप लोग शुरू करते हैं कि वहां पर गोली बारिश शुरू हो जाती तो आप सब एक साथ बंकर में आ जाते हैं? हाँ जी, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिंगल हाउस होल्ड जो बंकर्स है वो सफिशिएंट है और ये कम्युनिटी बंकर्स ऐसी जगहों पे हैं जहाँ पे जैसे कोई राशन स्टोर है या कोई स्कूल है, यहाँ पे कम्युनिटी के 10 लोग इकट्ठे होकर बैठते हैं, बच्चे खेलते हैं, ऐसी जगहों पे हमने ये कम्युनिटी बंकर्स बनाए हैं। इधर वाघा अटारी बॉर्डर एरिया पर भी तनातनी जारी है। किसानों को बीएसएफ की तरफ से आदेश दे दिया गया है कि वो फसलों की जल्द से जल्द कटाई करके खेतों को खाली कर दें। वो इस बात से भी मना नहीं कर रहे कि हो सकता है कि सिक्योरिटी रीजंस के कारण भी जो है कि कोई भी मूवमेंट यहाँ पे हो सकता है, जिस कारण इस तरीके के अनाउंसमेंट जो है वो कराई जा रही है। यहाँ पे समय भी तस्वीरों में मेरे पीछे देख सकते हैं कि फसलों की कटाई जो है, ये पूरी फेंस वाला एरिया है। ये एरिया जो है अटारी बॉर्डर का है, यहाँ से कुछ ही मील दूर जो है भारत पाकिस्तान का जो है बॉर्डर है और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि जो फसलों की कटाई है वो शुरू हो चुकी है और ये शुरू अब बड़े पैमाने पर हो चुकी है, क्योंकि आज सुबह से ही जो गांव है उसमें अनाउंसमेंट्स जो है वो होनी शुरू हो गई हैं कि फसलों की कटाई जो है वो जल्द से जल्द लोगों के द्वारा जो है वो की जा सके, ताकि कोई सिक्योरिटी कंसर्न है या फिर कि अगर ये रूटीन भी है, फिर भी लोगों में जो है इस समय डर का माहौल लगातार बना हुआ है। जिस तरह से बॉर्डर पर तनाव के हालात हैं, उसे देखकर जवान से लेकर आम इंसान तक चौकन्ने हैं। आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता है, लेकिन इतना तो तय है कि जब तक भारत पहलगाम में मारे गए 26 बेगुनाहों के खून का बदला नहीं लेगा, वो चुप नहीं बैठेगा। आतंकियों को सबक सिखाने के लिए भारत कुछ भी कर सकता है, ये सब लोग जानते हैं। आतंकी हमले के बाद में भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया और यही कारण है कि बॉर्डर एरियाज पर सरगर्मी भी बढ़ गई है। इसी वजह से जो बंकर है उसकी साफ सफाई का काम शुरू कर दिया गया है कि कभी भी जरूरत पड़ सकती है। और बीएसएफ किसानों को फसलों की कटाई का भी आदेश दे दिया है। फसलें काट ली जाएं ताकि जो पूरा एरिया है वो साफ और खाली हो सके। बॉर्डर पर टेंशन, याद आए बंकर। बंकर तैयार, एलओसी पर खतरा अपार। फसलों की कटाई, वॉर की घड़ी आई।
युद्ध की आहट, खौफ में जिंदगी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जैसे ही भारत और पाकिस्तान के रिश्ते और तल्ख हो गए हैं, वैसे ही एलओसी वाले इलाकों में टेंशन बढ़ गई है। बॉर्डर पर तनाव बढ़ गया है। दोनों तरफ से चौकसी बरती जाने लगी है। बॉर्डर पर हालात ऐसे हो गए हैं जैसे कभी भी युद्ध छिड़ सकता है, जिसको लेकर तैयारी भी तेज होने लगी है। युद्ध की आहट के बीच बॉर्डर एरिया में रहने वाले लोगों को बंकरों की याद आ गई है। बंकरों की साफ सफाई शुरू हो गई है। रहवासी किसी भी आपातकालीन स्थिति का सामना करने के लिए जुट गए हैं। अब चूंकि पहलगाम में टेरर अटैक के बाद, आतंकवादी हमले के बाद इस पूरे अर्निया सेक्टर में जितने भी ये कम्युनिटी बंकर्स हैं उन्हें एक्टिवेट कर दिया है। अब टाइम्स नाउ भारत की टीम आपको एक एक करके बताएगी कि कैसे ये कम्युनिटी बंकर्स काम करते हैं, कैसे इन्हें एक्टिवेट किया गया है और अब आगे आने वाली स्थिति में यदि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव स्थिति नियंत्रण से बाहर जाती है तो फिर कैसे लोग यहाँ पर रहने वाले हैं, एक एक करके हम आपको बताएंगे। देखिए अंदर से हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि कम्युनिटी बंकर जो है वो दिखता किस तरह से है। ये दरअसल एक अंडरग्राउंड बंकर है और इसी तरह के कई सारे बंकर अर्निया सेक्टर में बनाए गए हैं। आपको बता दें कि इस पूरा जो बंकर है जहां पर हमारी इस वक्त मौजूदगी है, इसकी क्षमता 70 लोगों की है। 70 से ज्यादा लोग भी इसमें आ सकते हैं, लेकिन अंदर के जरिए आप तस्वीरें देखिए कि एक एक करके लोगों ने अब यहाँ पर सफाई करना शुरू कर दी है, क्योंकि अब अंदाजा यही लगाया जा सकता है कि जिस तरह से स्थिति है तो स्थिति कभी भी गंभीर हो सकती है। एक साथ कितने लोग रह पाएंगे इस बंकर में, क्योंकि यहाँ से कुछ ही दूरी पर भारत पाकिस्तान की सीमा है, तो कितने लोग रह पाएंगे और कैसे आप लोग शुरू करते हैं कि वहां पर गोली बारिश शुरू हो जाती है तो आप सब एक साथ बंकर में आ जाते हैं? हाँ जी, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिंगल हाउस होल्ड जो बंकर्स है वो सफिशिएंट है और ये कम्युनिटी बंकर्स ऐसी जगहों पे हैं जहाँ पे जैसे कोई राशन स्टोर है या कोई स्कूल है, यहाँ पे कम्युनिटी के 10 लोग इकट्ठे होकर बैठते हैं, बच्चे खेलते हैं, ऐसी जगहों पे हमने ये कम्युनिटी बंकर्स बनाए हैं। इधर वाघा अटारी बॉर्डर एरिया पर भी तनातनी जारी है। किसानों को बीएसएफ की तरफ से आदेश दे दिया गया है कि वो फसलों की जल्द से जल्द कटाई करके खेतों को खाली कर दें। वो इस बात से भी मना नहीं कर रहे कि हो सकता है कि सिक्योरिटी रीजंस के कारण भी जो है कि कोई भी मूवमेंट यहाँ पे हो सकता है, जिस कारण इस तरीके के अनाउंसमेंट जो है वो कराई जा रही है। यहाँ पे समय भी तस्वीरों में मेरे पीछे देख सकते हैं कि फसलों की कटाई जो है, ये पूरी फेंस वाला एरिया है। ये एरिया जो है अटारी बॉर्डर का है, यहाँ से कुछ ही मील दूर जो है भारत पाकिस्तान का जो है बॉर्डर है और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि जो फसलों की कटाई है वो शुरू हो चुकी है और ये शुरू अब बड़े पैमाने पर हो चुकी है, क्योंकि आज सुबह से ही जो गांव है उसमें अनाउंसमेंट्स जो है वो होनी शुरू हो गई हैं कि फसलों की कटाई जो है वो जल्द से जल्द लोगों के द्वारा जो है वो की जा सके, ताकि कोई सिक्योरिटी कंसर्न है या फिर कि अगर ये रूटीन भी है फिर भी लोगों में जो है इस समय डर का माहौल लगातार बना हुआ है। जिस तरह से बॉर्डर पर तनाव के हालात हैं, उसे देखकर जवान से लेकर आम इंसान तक चौकन्ने हैं। आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता है, लेकिन इतना तो तय है कि जब तक भारत पहलगाम में मारे गए 26 बेगुनाहों के खून का बदला नहीं लेगा, वो चुप नहीं बैठेगा। आतंकियों को सबक सिखाने के लिए भारत कुछ भी कर सकता है, ये सब लोग जानते हैं।